हम लोग सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, बक्सर की लड़ाई कब हुई? ऑप्शन है 1760, 1762, 1764, 1765। तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। अगला सवाल है, बक्सर की लड़ाई का संबंध किस मुगल शासक से? सिराजुद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम, उपरोक्त सभी। तो बक्सर की लड़ाई का संबंध ये तीनों शासकों से है। सिराजुद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों से लड़ाई करी थी, बक्सर की लड़ाई, जो 1764 में हुई थी। अगला सवाल है, जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था कहाँ पर? अमरावती में, वल्लभी में, प्रयाग में, उज्जैन में। तो जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था वल्लभी में। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था वल्लभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था? 510 ईस्वी में, 511 ईस्वी में, 512 ईस्वी में, 513 ईस्वी में। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था हमारा 512 ईस्वी में, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन। अगला सवाल है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स फोरियर, एडवर्ड लुटियन, ली कार्बजियर, उपयुक्त में से कोई नहीं। नई दिल्ली का वास्तुकार था एडवर्ड लुटियन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, नई दिल्ली का डिजाइन कब तैयार किया गया? नई दिल्ली का डिजाइन कब तैयार किया गया? 1911, 1912, 1913, 1914। नई दिल्ली का जो वास्तुकार था लॉर्ड लुटियन ने, वो कब तैयार किया था नई दिल्ली का डिजाइन? 1913 में तैयार किया था नई दिल्ली का डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश बाल्कन क्षेत्र का भाग नहीं है? रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, इटली। तो कौन सा देश बाल्कन क्षेत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। इटली बाल्कन का भाग नहीं है, बाकी रोमानिया, बुल्गारिया और यूनान बाल्कन का भाग है। अगला सवाल है, लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी, स्पेनिश, फ्रेंच, यूनानी, डच। तो लोकतंत्र शब्द है सो लिया गया है यूनानी भाषा से, ग्रीक। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वराहगिरी वेंकटगिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन बीडी जत्ती। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से, सॉरी भारत रत्न से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। यह ऑप्शन में है भारत रत्न। कि भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अगला सवाल है, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ विनय पिटक की विषय वस्तु है? धार्मिक प्रवचन, बुद्ध का जीवन चरित्र, भिक्षुओं के नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो है विनय पिटक, 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। तो विनय पिटक का जो विषय वस्तु है भिक्षुओं के नियम इसमें लिखे गए हैं विनय पिटक में। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि हड़ताल का अधिकार है जो हमारा मौलिक अधिकार में नहीं आता। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। अगला सवाल है, निम्न से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? मेजिनी, गैरिबाल्डी, काबूल, मुसोलिनी। तो इटली के एकीकरण से मुसोलिनी हमारा संबंध नहीं है। बाकी मेजिनी, गैरिबाल्डी और काबूल सब इटली के एकीकरण से संबंधित हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी 1885 में, 1889 में, 1887 में, 1881 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी सो हुई थी 1885 में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। प्रथमाध्यक्ष एओ ह्यूम। अगला सवाल है, सिद्धू और कानू का संबंध है? सिद्धू और कानू का संबंध किससे है? मुंडा विद्रोह से, भील विद्रोह से, संथाल विद्रोह से, कोल विद्रोह से। तो सिद्धू और कानू का संबंध है हमारा संथाल विद्रोह से, संथाल विद्रोह से संबंध है। ये था अंतिम सवाल। अब हर दिन वीडियो डालेंगे, 2 वीडियो, आप लोग देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अगली वीडियो में